तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। चलिए हम क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास होने वाली है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आपको दिख रहा होगा, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, तो मैंने ज्यादातर देखा है कि पीपल यूज टू मग दिस अप, मतलब रट्टा लगाते हैं इस फॉर्मूले को। आइडियल गैस इक्वेशन के फॉर्मूले को लोग रट्टा लगाते हैं, मगर मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा जिसके तहत आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन डिराइव इट ऑन योर ओन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ। सो आई एम राइट। मान लीजिए एक चेंबर है, एक चेंबर या फिर एक टैंक, कुछ भी आप मान ले, एक टैंक या फिर चेंबर। सपोज आई एम फिलिंग दिस अप बाय गैस मॉलिक्यूल्स। मैं इसे गैस मॉलिक्यूल से भर देता हूं। ओके, आप तो गैसेस की नेचर जानते हैं, वो एक दूसरे को धक्का लगाते हैं, वो वॉल्स के अगेंस्ट भी धक्का लगाते हैं बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली फास्ट, दे हैव हाई वेलोसिटी, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज नेग्लिजिबल। दोनों के बीच में कोई, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट होता ही नहीं है। सो दैट इज द मेन रीजन दे मूव रैंडमली ओवर हियर एंड देयर एंड एक दूसरे को धक्का लगाते रहते हैं। सो व्हाट इज द बेसिक थिंग? तो let us consider this molecule. This is randomly moving over here, this can randomly move over here. Okay, any molecule can randomly move over anywhere, कहीं भी कोई भी मूव कर सकता है। okay, this happens every time। ये आपस में भी एक दूसरे को धक्का लगाते रहते हैं। so because of this we have four characteristics on the basis of which we will form the ideal gas equation। चार कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम यहां फोकस करेंगे जिसके तहत हम आइडियल गैस इक्वेशन को लिखने जा रहे हैं। तो चलिए वो देख लेते हैं कौन कौन सी पैरामीटर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनके तहत वी आर अबाउट टू डिस्कस द आइडियल गैस इक्वेशन। सो लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वी आर अबाउट टू डील ओवर हियर is the first characteristics we are about to deal over here is the temperature। temperature okay, मैं इधर अगेन ये ड्रॉ कर लेता हूं साइड में सो दैट आप लोगों के लिए ये कन्वीनियंट रहेगी। okay, so the first characteristics is temperature। we always measure temperature in Kelvin। we always measure temperature in Kelvin। ओके, एज यूजुअल आप नोट्स बनाते रहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट्स का रहना। टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन में हम लोग मेजर करते हैं। हाउएवर आप कहेंगे कि सर डिग्री सेंटीग्रेड में भी तो मेजर कर सकते हैं, नहीं, बट हियर वी विल यूज ओनली केल्विन। ओके, व्हाट इज टेम्परेचर? देखिए, with the molecules traveling over here and they have high velocity associated with it, क्योंकि molecules की velocity बहुत high होती है। we all know if velocity increases, अगर velocity इनकी increase हो जाए, ये high velocity पे एक दूसरे को धक्का लगाती है, तो अगर velocity increase की जाए तो kinetic energy भी increase हो जाती है। with the increase in the velocity kinetic energy also increases because kinetic energy equals to half into mass into velocity square। हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ये होता है इक्वेशन, ओके, काइनेटिक एनर्जी का। तो हम देख सकते हैं कि विद द इंक्रीज इन द वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस proportionately and due to that the temperature rises। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिससे टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है। सो इसीलिए टेम्परेचर इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन वी आर सपोज टू डिराइव आइडियल गैस इक्वेशन। तो हम इसे कभी कभार, हम इसे ज्यादातर और एवरीवेयर वी यूज कैपिटल टी टू रिप्रेजेंट टेम्परेचर दैट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन केल्विन। ओके, डिग्री सेंटीग्रेड में हम यहाँ एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अगर आपको दी जाए तो आपको केल्विन में उसे पहले कन्वर्ट करना होगा, देन वी कैन एबल टू प्रोसीड। और दूसरी बात, केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट करना बहुत आसान है। ओके, हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में वो जल्दी देखने वाले हैं।
The next characteristics which we are interested in over here is the pressure. जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है वो होती है प्रेशर. ओके, प्रेशर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज एक्सप्रेस्ड इन इट इज एक्सप्रेस्ड इन it is expressed in either atmosphere, bar, millimeter of mercury और pascal. ऐसा यूनिट की बात करें तो pascal, PA. ओके, मैं इधर ही लिख रहा हूं pascal, PA. ये कई सारी यूनिट होती है जिससे हम प्रेशर को मेजर करते हैं. इट इज आइदर इन एटमॉस्फेयर, इन बार, इन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और पैस्कल. अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, और एमकेएस यूनिट. एसआई यूनिट के दो मतलब होते हैं, आइदर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट और एमकेएस मींस मीटर किलोग्राम सेकेंड. ठीक, हम इसे भी डिटेल में समझेंगे फिर कभी. मगर ज्यादातर इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वी यूज टू एक्सप्रेस प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, बार, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. ठीक है, तो ये गई हमारी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स. वी ऑलवेज यूज टू रिप्रेजेंट प्रेशर एज कैपिटल P in most of the cases. Okay, so please remember this thing. Right? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, जो है वॉल्यूम. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वॉल्यूम, ओके, इट इज एक्सप्रेस्ड इन वेरियस यूनिट्स लाइक इन सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब. मगर in our case we only will use this liters. हम लोग सिर्फ एक ही यूनिट का ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे, दैट इज लीटर्स. दिस यूनिट लीटर्स, कैपिटल L. ये जो यूनिट है हम इसका इस्तेमाल करेंगे while solving the numerical problems. However, we can use this one, कोई भी यूज कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है. मगर हाँ, we should convert this thing into liter first. ये बेटर रहेगा. We always express volume in capital V. हम हमेशा वॉल्यूम को कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? So this is also an important characteristic when we are coming for the derivation of ideal gas equation. ठीक है, तो चलिए अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, विच इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट वन. ओके, लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, राइट? द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज द नंबर ऑफ मोल्स, which is represented as small n, number of moles. Now मोल कंसेप्ट और मॉलिक्यूलर मास के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही वीडियो में. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे जरूर देख लें, फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं. मॉलिक्यूलर मास, मोल कंसेप्ट, एटॉमिक मास वर्सेस मास नंबर क्या चीज होती है, ये सारी डिफरेंसेस मैं पहले क्लियर करवा चुका हूँ, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा चुका हूँ. आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप पहले उसे देख लीजिए, फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं. तो आपको बहुत कन्वीनियंट रहेगा चीजों को समझने में. तो हमारे पास कुल मिलाकर 4 क्राइटेरिया टोटल आ चुकी है. वी हैव 4 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. हमारे पास 4 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ चुकी है. नंबर 1, टेम्परेचर. ओके, टेम्परेचर T एक्सप्रेस्ड इन केल्विन. प्रेशर P. आप टाइम टू टाइम नोट्स बनाते रहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं. प्रेशर P विच इज एक्सप्रेस्ड इन आइदर एटमॉस्फेयर, बार, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और पैस्कल, जैसा हमने देखा. नंबर 3 इज वॉल्यूम विच इज V, एंड नंबर 4 इज द नंबर ऑफ मोल्स विच इज स्मॉल n. नंबर ऑफ मोल्स विच इज स्मॉल n. अब
हम चारों के बारे में जान चुके हैं, ठीक है। ये चार जो पैरामीटर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी अपकमिंग डिस्कशन के लिए, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। बट बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि दोनों के बीच हर कोई भी दो मैं सिलेक्ट करता हूं, आउट ऑफ दिस फोर इफ आई सिलेक्ट एनी टू एट रैंडम, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन देम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम इस बात को समझ जाते हैं तो हम बड़ी आराम से आइडियल गैस इक्वेशन खुद से डिराइव कर पाएंगे, ट्रस्ट मी, और लिखकर हर सारी चीजें खुद से निकाल पाएंगे, ट्रस्ट मी। कोई किसी भी चीज की आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनी ऑफ दिस। आपको रट्टा लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एनीवेज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या नाता होता है, ठीक है। ये भी हम लोग समझ के ही डिराइव करने वाले हैं, क्योंकि हम कहीं भी कोई भी चीज रट्टा नहीं लगाएंगे, समझेंगे चीजों को। नेक्स्ट वी आर अबाउट टू डिस्कस रिगार्डिंग द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन जो है वो निकालेंगे। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का पहले निकालेंगे, फिर टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का निकालेंगे। फाइनली हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच का रिश्ता, द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम लोगों ने इन तीनों को सही से समझ लिया तो हमारे लिए, ट्रस्ट मी, आइडियल गैस इक्वेशन बिल्कुल ही आसान हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि जो चीजें मैंने बताई अभी, द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। इन चीजों को ध्यान से हम लोग समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, लेट अस डिस्कस प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप फर्स्ट। ओके, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच का जो रिलेशन है, प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन जो है, पहले वो निकालते हैं। मार्क कीजिएगा कि while we are deriving the relation between pressure and volume, we will make temperature constant. We will make temperature constant. हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट बना देंगे। इस बात का ध्यान आप लोग स्वयं रखिएगा, क्योंकि टेम्परेचर वेरी करती रहेगी तो हम ये ऑब्जर्वेशन नहीं ला पाएंगे। सो वाइल मेजरिंग एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, वी मस्ट मेक टेम्परेचर कांस्टेंट। मतलब फिक्स्ड रहेगी, वो चेंज नहीं करेगी। वी वोंट वेरी इट शुडंट वेरी, राइट। तो चलिए लाते हैं वापस से उस गैस चेंबर को। लेट अस ब्रिंग दैट गैस चेंबर बैक। ओके, दो डायग्राम में लूंगा, विल टेक टू डायग्राम्स नाउ। ठीक है, आराम से समझेंगे इस चीज को। एंड विल ड्रॉ द मॉलिक्यूल्स अगेन। ओके, गैस मॉलिक्यूल्स। तो चलिए गैस मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। दीज आर द गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, जो रिश्ता है वो समझ रहे हैं हम लोग। वी आर अबाउट टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो मैंने क्या किया, मैंने एक पिस्टन लिया। इसे हम क्या कहते हैं, पिस्टन। इसे हम क्या कहते हैं, ये जो पर्पल कलर की चीज मैंने ली, इसे हम कहते हैं पिस्टन। PISTON, पिस्टन। इसे हम कहते हैं पिस्टन, PISTON। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, अब मैं यहां पर प्रेशर अप्लाई करूंगा। आई विल इंक्रीज द प्रेशर। ध्यान से देखना, व्हेन आई विल इंक्रीज द प्रेशर, मैं पिस्टन से प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा हूं। तो नेक्स्ट डायग्राम की तरफ देखिएगा। ओके, व्हेन आई एम इंक्रीजिंग द प्रेशर, सपोज मैंने यहां तक इंक्रीज कर दी है प्रेशर को। अब आप देखिए कि डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस? यस, द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज्ड। ओके, द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज, घट चुकी है वॉल्यूम। यहां पे आप देख सकते, दिस वॉज द वॉल्यूम, दिस वॉज द वॉल्यूम। नाउ एज आई इंक्रीज द प्रेशर, जैसे मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया है,
volume has decreased. Now if I raise the piston again, if I increase the volume, the pressure will decrease. तो अगर हम वॉल्यूम को बढ़ा देंगे तो प्रेशर घटेगा. If I raise the pressure, look, if I raise the pressure, the volume will decrease, volume घट जाएगी. If I increase the volume, the pressure will decrease. Okay, if one decreases, another increases, and vice versa. So I can write down that, तो मैं आराम से लिख सकता हूं, pressure is inversely proportional to volume. I can easily write down pressure is inversely proportional to volume at constant temperature. इसी को हम लोग कहते हैं Boyle's law. So this is Boyle's law. P is inversely proportional to P. आप नोट्स लेते रहिए, पॉज कीजिए वीडियो को और इन चीजों को लिखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? और इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो राइट इट डाउन. हम उल्टा ऐसा भी लिख सकते हैं, V is proportional to P, ऐसा भी लिख सकते हैं. तो हम इसे लिखेंगे एंड वी विल मार्क इट एज इक्वेशन 1. आप भी मार्क कर लीजिए, वी मार्क इट एज इक्वेशन 1. तो प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन एस्टैब्लिश हो चुकी है. वी हैव गॉट द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, राइट? अब आते हैं नेक्स्ट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप. वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप यहां पर आते हैं. सो अब हम देखेंगे, नाउ दिस टाइम वी हैव कांस्टेंट प्रेशर, वी विल मेक द प्रेशर कांस्टेंट. ओके, और एज वी कैन सी, फिर से डायग्राम बनाएंगे. विल ड्रॉ द डायग्राम, विल ड्रॉ द डायग्राम अगेन, right? And these are our gas molecules. Okay, these are our gas molecules, like this, like this, like this. Now we can say that if temperature, with what is the variation in temperature? Variation in temperature can only occur if the molecules have high velocity. molecules की velocity बहुत बढ़ जाए. If the molecule has a high velocity, गैस molecule की बहुत velocity बढ़ जाए, तभी उसकी टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है. बिकॉज थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि वॉल्यूम, as the velocity increases, the kinetic energy increases and hence the temperature also rises. तो टेम्परेचर बढ़ने के लिए मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज्यादा होनी जरूरी है. इफ मॉलिक्यूल हैव हाई वेलोसिटी, दे ऑक्यूपाई the majority of the portion inside the container. When volume will increase, the volume will increase. तो हम कह सकते हैं कि जितनी जितनी टेम्परेचर में राइज होंगी, वॉल्यूम में भी उतनी राइज होगी, क्योंकि टेम्परेचर राइज मीन्स हाई वेलोसिटी, हाई काइनेटिक एनर्जी. हाई काइनेटिक एनर्जी, हाई वेलोसिटी मीन्स गैसेस विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस, और गैसेस ऑक्यूपाई मोर स्पेस का मतलब होगा increase in volume. So temperature and volume are proportional. तो ये चीजें हमें समझना पड़ेगा at constant pressure. तो हम लिख सकते हैं, now we can write down, ध्यान से समझिएगा, we can write down, ध्यान से समझिएगा, at constant pressure volume is proportional to the absolute temperature. इसे हम कहते हैं, this law is known as चार्ल्स लॉ. इस लॉ को हम क्या कहते हैं? इस लॉ को हम कहते हैं चार्ल्स लॉ. दिस लॉ इज नोन एज चार्ल्स लॉ, राइट? इसे चार्ल्स लॉ कहा जाता है. वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप, करेक्ट? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसे हम कहते हैं चार्ल्स लॉ. नाउ वी विल मार्क इट एज इक्वेशन 2. आपको शायद ये समझ में आ रहा होगा. आप इक्वेशन 2 से इसे मार्क कर दीजिए. लेट्स मार्क इट बाय इक्वेशन 2. ठीक. नाउ लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, वी विल हैव वन मोर रिलेशन लेफ्ट फॉर डिराइविंग आइडियल गैस इक्वेशन, which is
वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो आगे बढ़ते हैं उसकी तरफ। नेक्स्ट इज वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स which is n. Okay, equal volumes of all the gases, equal volumes of all the gases under the same condition of temperature and pressure has equal number of molecules. Okay, this is the definition. आप चाहे तो इसे पॉज करके लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है, ये कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, ये हो गया। अब इस लॉ का नाम है एवोगैड्रोज, लेट मी राइट इट अगेन। दिस लॉ इज नोन एज एवोगैड्रोज लॉ। Avogadro's law. Okay, Avogadro apostrophe S, Avogadro's law, which says that volume is directly proportional to the number of moles. ठीक, तो हम लोग we got 3 equations. ये equation number 3 हो गया हमारा। Now we will compile all the equations we have got so far. हमें जितनी भी सारी इक्वेशंस मिली है, हम उन लोग सारी इक्वेशंस को कंपाइल करेंगे। लेट्स कंपाइल इट। ओके, हम सारी इक्वेशंस को कंपाइल करेंगे एंड वी आर अबाउट टू डिराइव आइडियल गैस इक्वेशन। सो द फर्स्ट इक्वेशन वी गॉट इज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर विच इज बॉयल्स लॉ। सेकेंड हमें मिला वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, volume is directly proportional to temperature which is known as Charles law. Third equation जो हमें मिला, volume is directly proportional to number of moles which is Avogadro's law. We got 3. Now देखिए, what was the purpose of keeping the volume at left hand side? Because look, now we have arranged these equations in a structural manner. अब हम इसे यूनिफॉर्मली अरेंज कर चुके हैं तीनों इक्वेशंस को। अब हमें डिराइव करने में दिक्कत कम होगी। तो हमें बस इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। बॉयल्स लॉ जो कि हम समझ चुके हैं, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कैसे हुआ ये हम समझ चुके हैं। चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एवोगैड्रोस लॉ, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। नाउ अब हम इसे साइमल्टेनियसली लिखेंगे। वी आर अबाउट टू एस्टैब्लिश इन साइमल्टेनियस मैनर, तीनों को कंबाइन करके लिखेंगे। सो आई कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n इंटू टी, क्योंकि दोनों के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ओनली प्रेशर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। सो एन टी बाई पी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी अपॉन पी, करेक्ट। सो वी हैव, और जब कभी भी, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, अब जब कभी भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन, whenever we see proportionality sign, हम क्या करते हैं? We just wish to remove it. हमें क्या लाना पड़ेगा? We are interested in bringing an equation. Okay, तो अब हम next step में equation ला देंगे. And the next time step will bring an equation. And whenever we put equals to sign, there is a proportionality constant that pops up. क्योंकि प्रोपोर्शनल था तो हमने इक्वल टू बिठाया, तो देयर इज अ कांस्टेंट दैट विल पॉप अप, आर इंटू एन टी अपॉन पी। दिस आर इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट विच इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर दिस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन में ये जो होगा हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बना, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक, now when we rearrange this equation again, आप पॉज करके लिखते जाइए इन चीजों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। when we will rearrange this equation, p को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, so we will get pv equals to n, थोड़ा rearrange कर, into r into t,
मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इंटू आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द टेम्परेचर। ये हो गया हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। ये हो गया हमारा आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, कोई भी चीज रटने की कोई जरूरत नहीं है, वी जस्ट गॉन थ्रू दिस। पहले हम लोगों ने क्या किया, वी एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर which was inversely proportional and was known as Boyle's law. Next we came to Charles law, where we established relation between volume and temperature. Then we came to a relation where we have established relation between volume and number of moles. So volume को left hand side में मैंने रखा and I varied it with 3 different parameters, vary करवाया. Finally I have rearranged all those, and जब कभी प्रोपोर्शनलिटी से इक्वल टू साइन हम लोग बैठाते हैं तो देयर कम्स अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड दैट इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ओवर हियर. एंड आफ्टर रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन वी गॉट पीवी इक्वल्स टू एनआरटी व्हिच इज आवर आइडियल गैस इक्वेशन. अब न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी, राइट? तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. लेट्स लर्न समथिंग रिगार्डिंग दिस गाय. ठीक है, इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. तो कईयों को मैंने देखा है कि दिक्कतें आती हैं कि सर यूनिट क्या होगा, व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दैट इज आर. आर की यूनिट क्या होगी? तो ये बड़ा आसान है, मैं बताता हूं कैसे हम लोग डिराइव करेंगे इसे. वी गॉट आवर आइडियल गैस इक्वेशन लाइक, राइट, पीवी इक्वल्स टू एन इंटू आर इंटू टी. तो हम लोग लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू पीवी अपॉन एन टी. लिख सकते हैं हम लोग ऐसा. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द यूनिट ऑफ ईच वन. प्रेशर इज एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इज लीटर डिवाइडेड बाय मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज मोल, एंड टेम्परेचर इन केल्विन. सो दिस इज फाइनली इक्वल टू लीटर एटमॉस्फेयर. मोल मीन्स मोल टू द पावर 1, Kelvin to the power 1. When it will come to the numerator, ये डिनोमिनेटर में एक चीज है, तो जब ये न्यूमरेटर में आएंगी तो ये बन जाएगी मोल टू द पावर -1, क्योंकि दैट आई एम ब्रिंगिंग दिस वन फ्रॉम डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर. केल्विन इनवर्स. सो व्हाट इज द यूनिट वी गॉट? द यूनिट वी गॉट इज लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, विच इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर. ठीक, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, या आप ऐसे भी इसे कह सकते हैं लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. आप ऐसे भी इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं. सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू बी अंडरस्टूड. व्हाट इज द वैल्यू? सर वैल्यू क्या होंगी? वैल्यू मैं अभी बता देता हूं. ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस अप. आप पॉज कीजिए और नोट्स लेते रहिए, मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सो वी हैव आर इक्वल्स टू, जो वैल्यू होती है that is 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन. तो न्यूमेरिकल में आपको ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा while solving the numerical problems from ideal gas equation. This is 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन. ठीक, और if it is established, if the examiner asks you to write in SI unit, तो SI यूनिट में एक अलग वैल्यू होती है, वो भी मैं आपको यहां लिख कर दे रहा हूं. इन SI यूनिट में हम लोग इसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे. इफ दे आस्क यू टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इन SI यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, विच इज ऑल्सो नोन एज MKS यूनिट. ठीक है, उस बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे. Then the value of R will be 8.314. यूनिट यहां पलट जाएगी, which is जूल पर मोल पर केल्विन. ये हो जाएगा in SI, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, right? So you have to substitute either this value of R while solving numericals, or you have to substitute this particular value of R while solving the numerical problems. ठीक है,
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको आइडियल गैस इक्वेशन आज से और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न्यूमेरिकल में भी दिक्कत नहीं आएगी। हाउएवर वी आर अबाउट टू सॉल्व कपल ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं मिलता हूं आपको अगली ऐसी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्लास के साथ। बने रहिए मेरे साथ। अंटिल देन, गुड बाय एंड स्टे सेफ।